इस वाला ग्रुप bisa फील्डिंग तैयार वडा 11 के दोनों बल्लेबाज ग्राउंड में जा चुके हैं बॉलर का नाम अफजल भाई वडा 11 बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बेल्जियम की ओर से बॉलिंग करेंगे सामना करेंगे रामभाई कैसे रामभाई कैसे भरत कैसे वाला ग्रुप पिछवाड़ा की पहली इनिंग की लेफ्ट साइड से काफी बाहर अफजल भाई का भी अंपायर को पास किया और ये एक था ड्रॉप हो गया सीमा रखा बाहर 4 रन अंपायर का इशारा 4 रन भाई ने अपने पहले बल्ले 4 रन का मुनाफा किया अगली गेंद और ये कैच हो सकता है हो गया और ये विकेट वडारा को लगने वाला ये पहला झटका अंपायर आउट होगा बेल्जियम की ओर रौनक भाई ने काफी बहुत बढ़िया कैच लिया वडारा को एक झटका दे दिया माने भाई वन साइड पे है भरत अफजल भाई की अगली गेंद का सामना करके भरत पहले होगा बेल्जियम की ओर से छोटा सा रन करते हुए आए अंपायर को पार किया अच्छी गेंद काफी अच्छी गेंद बढ़िया प्रदर्शन करते हुए कैच वाला ग्रुप पिछवाड़ा अगली गेंद अफजल भाई के सामने करके भरत और बॉल कर दिया बॉल हो गया बढ़िया 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 गेंदबाजी कैच वाला ग्रुप पिछवाड़ा भरत भाई के लगता है बेल्जियम की ओर और जा रहे हैं मुड़ी जो खतरनाक बैट्समैन है वडा 11 के काफी अच्छी नामना कमाई हुई है और उसकी बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है वडा 11 को लगने वाला ये दूसरा झटका अपनी टीम की कमान संभाल रहे हैं मुड़ी देखना है मुड़ी क्या करते हैं मुड़ी बचाते हैं या मुड़ी बिगड़ अफजल की अगली गेंद के सामना कर गए मुड़ी तो छोटा सा रन अपनाते हुए और ये माना चाहा लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हो पाया और वहीं पर रुका हुआ वडा 11 का अगली गेंद अफजल भाई की सामना करके मुड़ी छोटा सा रन अपनाते हुए आए अंपायर को पार किया अब बढ़िया गेंद काफी अच्छी गेंद मुड़ी इस गेंद को समझ नहीं पा रहे हैं कैसे खेले अब खेले लेकिन खेले एक ओवर की समाप्ति पे 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे वडा 11 को काफी अच्छा परफॉर्मेंस कैच वाला ग्रुप पिछवाड़ा
બોલર નું નામ ગુજરાતમાં પછી ફૂલ મિસ્ટેક ન થાય ને कमलभाई अपने कोटे पहली ओवर और इनिंग की दूसरी ओवर लेके गंगाजल तालाब की ओर से पहली गेंद कोई रन नहीं और वहीं पे रुका हुआ छोटा सा रन अप लेते हुए आए अंपायर को बात किया और ये काफी अच्छी गेंद कमल भाई की अगली गेंद बहुत बढ़िया गेंद आए अंपायर को पास किया फुल टॉस गेंद है गेंद हवा में है देखना पड़ेगा विकेट जरूर मिलेगा और ये विकेट वडारा को लगने वाला ये तीसरा झटका काफी बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस केस वाला ग्रुप पॉइंट विशावड़ा अभी नए बल्लेबाज जा रहे हैं वाघ संजय वाघ वडारा 11 की तरफ से खेलेगा तीन विकेटों के नुकसान पे स्कोर वहीं पे ही रुका हुआ 5 रन अपने इनिंग की ये दूसरी ओवर केसवाला ग्रुप विशावड़ा थोड़ी रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए गेंद और लेकर संगम नहीं हो पाया अगली गेंद का सामना करके मुड़ी गंगाजल तालाब की ओर से छोटा सा रन अप लेते हुए और ये बढ़िया है अंपायर का इशारा वाइड बॉल अगली गेंद का सामना करके मुड़ी और वो अच्छी ऑफ साइड में निकल दिया है पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा के पार 4 रन थोड़ी के बल्ले से लगने वाला ये पहला चौका और दूसरा दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पे वडारा 11 अफजल भाई की अगली गेंद केसवाला ग्रुप विशावड़ा अपने इनिंग की तीसरी ओवर और अपने कोटे की दूसरी ओवर लेके पेविलियन की ओर से सामना करेंगे संजय वाघ काफी अच्छी गेंद अफजल भाई की बढ़िया बाजी छोटा सा रन अप लेते हुए अंपायर को पार किया और काफी अच्छी है अफजल भाई की अगली गेंद का सामना करेंगे संजय वाघ देखना है संजय वाघ क्या करते हैं इस गेम में और ये पॉइंट की तरफ घुमा दिया है ऑफसाइड में खिलाड़ी वहां मौजूद अच्छी फील्डिंग सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन अफजल भाई की अगली गेंद सामना करके मुड़ी लेफ्ट बैट्समैन छोटा सा रन लेते हुए अब बढ़िया घुमाया है सीमा रेखा के बाद 4 रन और आगे बढ़ता हुआ 15 रन 3 विकेट के नुकसान पे विरम भाई का स्वागत है और ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ साइड में खेला बहुत अच्छी फील्डिंग
3 ओवर की समाप्ति पे वडाला 11 स्कोर 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस केसवाला ग्रुप एंड विशावाड़ा। कमल भाई के अपने कोटे की दूसरी ओवर और अपने इनिंग की चौथी ओवर लेके गंगाजल तालाब की ओर से सामना करेंगे संजय वाघ। छोटा सा रन अप, अच्छी गेंद, काफी बढ़िया अच्छी गेंद कमल भाई के। संजय वाघ खेलना चाहते हैं लेकिन इसके गेंद को बल्ले के संगम नहीं उभा रहा है। छोटा सा रन अप लेते हुए काफी अच्छी गेंद, बढ़िया 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 परफॉर्मेंस केसवाला ग्रुप एंड विशावाड़ा। चौथी ओवर जारी है। अगली गेंद संजय वाघ खेलना, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अगली गेंद का सामना करेंगे संजय वाघ और ये कॉमेंट्री की ओर बैक किया है गेंद को और ये सीमा रेखा के बाद 4 रन। और तुम्हारा लगे ना अगली गेंद अच्छी गेंद, छोटा सा रन लेते हुए सामना करके संजय वाघ। कोई रन नहीं और वहीं पर रुका हुआ 20 रन। अगली गेंद का सामना करके काफी अच्छी गेंद, 4 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर हुआ है 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पे वजह रहेगा। अगली गेंद का सामना करेंगे मोदी। विघ्नेश भाई की अगली गेंद सामना करके मोदी, काफी बढ़िया और आउट। बल्ले को लगने वाला ये चौथा झटका। बल्लेबाज खेलने के लिए जा रहे हैं भरत भाई अंडर 11 से। विघ्नेश भाई की अगली गेंद का सामना करेंगे भरत। गेंद और ये निकल चुका है पॉइंट, स्लिप स्कोर पॉइंट के बीच से सीमा रेखा के बाद 4 रन। अंपायर का इशारा नो बॉल और 4 रन। वजह का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। 5वां ओवर जारी, 4 विकेट के नुकसान पे वजह 11। केसवाला ग्रुप विशावाड़ा का काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे। छोटा सा रन अप करते हुए और ये फिर विकेट मिलना चाहिए। ओ ये किक ड्रॉप हो गया, रन लेना चाहते थे और रन आउट होने का खतरा और फिर से ओवर हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। 5वां ओवर जारी, वडा 11।
मनराज भाई का स्वागत है यहाँ पे, अर्जुन भाई का भी स्वागत है। अगली गेंद लंबा छक्का न लेते हुए पहले अंतर से अंपायर को पार किया और ये रिवर्स में है। संजय वाघ ने बढ़िया खेला, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, एक रन से दूसरे रन लेकर निकल चुके हैं और 2 रन पूरे किए संजय वाघ ने। स्कोर आगे हुआ 28। दिनेश भाई की अगली गेंद सामना करके वाघ, अरे बढ़िया ग्राउंड शॉट, ऑफ साइड में खेल दिया है, एक खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 रन से ही संतोष। और आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर जारी। जिग्नेश भाई की अगली गेंद सामना करके भरत, अच्छा ऑफ साइड पे खेल दिया और ये लिस्ट फील्डिंग होके सीमा रेखा के पार 4 रन। पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर 33 रन। विकेट के नुकसान पे। बोलर નું નામ ભાઈ? अगली गेंद ऑफ साइड में खेला है, खिलाड़ी मौजूद, अगली गेंद का सामना करके एक रन पूरा किया, 1 रन से ही संतुष्ट। छठा ओवर जारी, गंगाजल तालाब की ओर से और ये संजय वाघ खेलना चाहते हैं लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हो पा रहा है। गेंद का ऑफ साइड में खेला है, फील्डिंग हुई वहां पे, दूसरा रन लेने के लिए चाहते थे संजय वाघ लेकिन सामने से मना कर दिया, 1 रन से ही संतुष्ट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। भाई बहुत जगह साथी न मारतो आता दवाखाना है 11 विकेट के नुकसान पे बड़ा रही देश वाला ग्रुप नहीं निकला। पहले की ओर से अच्छी गेम, काफी अच्छी गेम, रन लेना चाहते हैं, मना कर दिया संजय वाघ ने। संजय वाघ बड़ा हिट लगाना चाहते हैं लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हो पा रहा है, क्या करें। का 7वां ओवर पेलियन की ओर से फोकस गेम किया और ये मिस फील्डिंग हुई, 1 रन मिलेगा और 1 रन से ही संतुष्ट। कोटे की दूसरी ओवर लेके पेविलियन की ओर से छोटा सा रन अप लेते हुए और ये अच्छी गेम, काफी अच्छी गेम। दिनेश भाई की गेम जा रही है लेफ्ट साइड में लेकिन निकल रही है ऑफ साइड में। दिनेश भाई की अगली गेम फुल टॉस गेम थी, बनी गई और ये रन आउट होने का खतरा था। मदार 11 को ज्यादा रन नहीं चाहिए।
अगली गेम सामना करके बोलो तो संजय बाग ये वो खटाने का ग्राउंड नहीं है भैया, ये विशावड़ा का ग्राउंड है। यहाँ पे चौका छक्का लगाना बहुत नामुमकिन है। मुमकिन का नाम ही बहुत अच्छा ऑफसाइड में संजय बाग ने 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन वडाला 11 का। 7 ओवर की समाप्ति पे 4 विकेट के नुकसान पे वडाला 11 काफी बढ़िया केसवाला ग्रुप विशावड़ा का प्रदर्शन। भागी भागी खाई ले भाई। अगली गेम अच्छी गेम नायडू, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। नायडू की अगली गेम सामना करेंगे संजय बाग। गंगा जल तालाब की ओर से छोटा सा रन अप लेते हुए आया अंपायर को पार किया और यह संजय बाग ने बढ़िया हिट लगा दी है। 6 रन मिले गए और यह बढ़िया छक्का। नायडू की सामना करेंगे संजय बाग। फिर से घुमाना चाहते थे, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन, 4 विकेट के नुकसान पे वडाला 11। 8वां ओवर जारी। नायडू की काफी अच्छी गेंद और ये देखना है 1 रन के लिए निकल चुके हैं। 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन से ही संतुष्ट। आठवां ओवर जारी। केसवाला ग्रुप विशावड़ा। नायडू सामना करेंगे संजय बाग और ये बेहतरीन शॉट छुपा दिया है। तुम्हारे क्षेत्र काफी बार 4 रन। छप्पन रन वडाला 11। नायडू की अगली गेम 8 ओवर से समाप्त है। तो स्कोर हुआ 56 रन, 4 विकेट के नुकसान पे वडाला 11। राकेश कहर अपने कोटे का पहला ओवर लेके केसवाला ग्रुप विशावड़ा पेविलियन की ओर से सामना करेंगे। अपने इनिंग का 9वां ओवर लेके बेहतरीन शॉट, अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट। राकेश भाई की अगली गेंद का सामना करके संजय बाग पेविलियन की ओर से लंबा सा रन अप लेते हुए काफी अच्छी गेंद। बढ़िया शॉट, 4 रन अंपायर का इशारा। राकेश भाई की अगली गेंद सामना करके संजय बाग अंपायर को पार किया और ये काफी अच्छी गेंद। अच्छा शॉट,
राकेश कार जो यहाँ के मेहमान खिलाड़ी हैं, अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं और आज सवारा की इस बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड के अपना हुनर दिखाते हुए और जहाँ तक स्कोर से अवगत करा दूं तो 63 रन बने हैं। जहाँ तक ओवरों का सवाल है 9 ओवर समाप्त हुए हैं और 63 रन बने हैं और विकेट 4 अब तक गिरी है। मिस्टर भरत और उनका साथ दे रहे हैं संजय वाह। अंदरूनी किनारा शॉर्ट फाइन लेग पे मिस्टर कमल, फेमस नाम है कमल। ये हमेशा जहाँ खिलता है ना वहां से अपनी कलाई दिखाता है वो कमल। दिनेश नागरानी यहाँ पे पूरा युगांडा का लुक लेके आए हैं जी। और बेहतरीन टीम भी यहाँ पे देखने को मिली है। एक बार फिर तैयार राइट ओवर विकेट, एक बार फिर जो इनको टर्न मिलता है वो बल्लेबाज की समझ में नहीं आता। अच्छे बल्लेबाज इसको समझने में काफी विफल रहे हैं और पूरे गुजरात में अगर देखा जाए बार एक और गेंद सही संपर्क नहीं लेकिन रन जरूर मिला है। फिर जहाँ तक पूरे गुजरात में एक सवाल निकला था कि भाई अगर अंतिम ओवर रहेगी या सुपर ओवर रहेगी तो ज्यादातर किसे दी जाती है, तो उसमें अफजल सीधे का नाम अव्वल नंबर पे आता है कि भाई गुजरात की अगर से कोई सुपर ओवर करता है तो अफजल होंगे, यानी कि गुजरात के बुमराह कह सकते हैं आप इन्हें। इसी के साथ एक और डॉट गेंद, केवल मात्र 1 रन बना है और स्कोर एक कदम आगे है 64। अंतिम गेंद इस बार पॉइंट डीजल ने खेलने में कामयाब रहे हैं। डीप कवर के फील्डर जब तक आके फील्ड करे तब तक 1 रन का और दूसरे में पलटे हैं। हल्की सी जो सुस्ती दिखाई थी वहां पे शायद तमिल ने, जिसकी बदौलत और ओवरथ्रो के रूप में ये तीसरा है या नहीं है, बाहर की उंगली खड़ी हुई है, आउट, यानी कि 2 रन और रन आउट के रूप में ये विकेट। 10 ओवर की समाप्ति हुई और 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 66 और अब जीतने के लिए बनाने होंगे 67। तो इस रनआउट के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। अरे यारो, हमें तो अपनों ने लूटा, गेंदबाजों में कहाँ दम था। मेरा विकेट गिरा वहाँ रास्ता सही था मगर मंजिल थोड़ी दूर थी। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। जीतने के लिए देखा जाए तो 67 रनों का लक्ष्य है और ये लक्ष्य कितने ओवर में कर पाती है। क्रिकेट आप सभी क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बेहतरीन ग्राउंड और पहली इनिंग यहाँ पे समाप्त हुई है। पहली इनिंग के बाद डरा ने 66 रन बनाए थे और अब जीतने के लिए केस वाला रन को दिए हैं 67 रनों का लक्ष्य। जिग्नेश और नदीम की जोड़ी बीच मैदान पे। रेडी, गेंदबाजी का कार्यभार संभालेंगे संजय भाई। संजय हमारे वहां भारत में हुआ करते थे जो दूरदृष्टि रखते थे, लेकिन इस मैच की दूरदृष्टि संजय की कहां तक जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। पहली गेंद ओवर पिच मिलने वाली गेंद को लॉन्गर क्षेत्र पे खेलने का प्रयास था पूरी तरह से, क्योंकि कोई रन लेने का मौका नहीं। इस बार स्ट्रोक लेकिन एक बार फिर सीधा फील्डरों के हाथ में और ये पहला झटका लगता हुआ बड़ा झटका। पहला विकेट 0 पे मिलता हुआ इस सेमीफाइनल मुकाबले में। स्कोर जरूर कम बना था 66, लेकिन शुरुआत जैसी चाहिए थी वैसे करते हुए बना रहा 11 है। एक बड़ा नाम है गुजरात का, जगह पे बेहतरीन
कहने गाने अपने नाम के, लेकिन आज ये देखिए परिस्थिति, सेमीफाइनल मुकाबला है, पहली विकेट 0 पे के लिए और 1 डाउन है। जिस ओहदे पे विराट कोहली आया करते उस ओहदे पे अफजल को भेजा है आज। काफी जिम्मेदारी इनके ऊपर। एक गेंद फिर से हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर थोड़ी सी दूर, जरूर देखना होगा यहाँ पे अंपायर का निर्णय क्या आता है। गेंद को धकेलने में कामयाब रहे थे बाउंड्री लाइन के अंदर। हमारे बीच दीपक भाई भाटे पधारे, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। एक ही रन मात्र बना इस गेंद के ऊपर, अच्छी फील्डिंग, यकीनन 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस बार नदीम का प्रयास था आगे बढ़ के खेलने का, लेकिन चूके देखिए धीरे धीरे जो लेजेंड्स हैं अभी सवार आते वो इस ग्राउंड के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। कस्टम की बाकी गेंद को कट कर दिया है, डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर ये गेंद चली। पहला चौका ये दूसरी इनिंग का, और 4 रन के साथ स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता वजह पहुंचा है 5 के योग पे। मैं बात कर रहा था कि धीरे धीरे विशाखापट्टनम के जो लेजेंड्स हैं, दीपक वाडेर जो एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हुआ करते थे, तेज गेंदबाज के ये दीपक थे विशाखापट्टनम के। 80-90 के दशक में जब कपिल देव थे उस दशक में दीपक का भी बड़ा नाम था। इस बार मिड ऑफ क्षेत्र में ये स्ट्रोक, और स्ट्रोक निकला 4 रनों के लिए। दूसरा चौका, पहले अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन अंतिम 2 गेंद पे एक कट और एक लॉफ्ट शॉट के द्वारा जो चौके बटोरे हैं, और इसकी बदौलत स्कोर भी जा पहुंचा है 9 के योग पे। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 9 रन। देखना होगा दूसरा ओवर पारी का लेके कौन आया है। लक्ष्मण, एक संजय तो दूसरे लक्ष्मण ये गेंदबाज। फुल शॉट खेला अफजल ने, फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं है। 1 बाउंस चौका, अफजल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका, और इसी 4 रन के साथ एक बार फिर स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ जा पहुंचा है 13 के योग पे। अनलकी फिगर जो कहा जाता है क्रिकेट के अंदर, वो अनलकी फिगर अब देखना होगा क्या होता है इस 13 रन के स्कोर के ऊपर। पुल किया है, फील्डर है, लेकिन फील्डर बने हैं यहाँ पे दर्शक, और दर्शक गेंद को उठा के जब तक वापस भेजे तब तक गेंद काफी दूर जा पहुंची हवाई यात्रा के सहारे 6 रनों के लिए, और इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 19 के योग पे। इस एंड से है ना गेंदबाजी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और बल्लेबाजी काफी आसान हो जाती है, वो जरूर देखने को मिलेगा इस फाइनल मुकाबले तक। एक बार फिर रन किया है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर, चूक हुई है उनसे, और ये चूक इन्हें मैच से दूर भी ले जा सकती है। गेंद 4 रन के लिए चली है। और एक और चौका, इस ओवर में कुल मिला के 3 बाउंड्रियां, 2 चौके और 1 छक्का अफजल के बल्ले से, और ये कैच ड्रॉप काफी महंगा साबित होगा वडारा के लिए। इस बार एक बार फिर लॉब किया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे यंगस्टर फील्डर है, और क्या शानदार कैच लपका है। इस कैच, मुश्किल कैच को भी उन्होंने आसान बनाया है कि यंग क्रिकेटर ने, और ये क्रिकेटर आगे जाके बेहतरीन फील्डर जरूर बनेगा। इसी के साथ अफजल सिंधे जिन्हें काफी जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था, वो वापस आते हुए एक बड़ा विकेट। अगली गेंद पे एक कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन माने नहीं नीचे से खेलने में, ऊपर से खेलते रहे, और नए बल्लेबाज के तौर पे ये देखिए तिकड़ी, एक तिकड़ी पूरे गुजरात में त्रिदेव कहे जाते हैं, प्रतीक शंभू आनंद, और जी हाँ शंभू यहाँ पे उपस्थित है। अब पथिक जो है वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पथिक राधे, शानदार शॉट, क्या लॉब किया है। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी, बाउंस को देखा, उसके बाद बल्ला चला है, खड़े खड़े खेला गया है स्ट्रोक। स्ट्रोक ज्यादातर
खेलना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन ये हवा के सहारे जाता हुआ ये बेहतरीन एक और सिक्सर और 6 रन की बदौलत स्कोर एक बार फिर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ जा पहुंचा है। इस बार हल्के हाथ से खेला था, स्ट्रेट ड्राइव 1 रन लिया है और 1 रन के साथ छोड़ दोनों बल्लेबाजों ने चेंज किया है। हाँ, ओवर की भी समाप्ति हुई है। पहली ओवर की समाप्ति पे जहां पे 9 रन थे, एक विकेट जरूर गिरा था पहली ही गेंद पे, दूसरी गेंद पे, और उसके बाद वापसी हुई है यहाँ पे केसवाला की भाई दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अफजल जरूर आउट हुए इस ओवर में, लेकिन 20 रन खर्च किए हैं। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन संजय चतुर चालाक गेंदबाज है दोस्त, ऐसे ही आपको कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका वो देंगे नहीं। काफी बड़ी गेंदबाजी के दूर रखा बल्लेबाज है कि वो जो स्ट्रोक खेलना चाहते हैं वो खेलना नहीं दिया उन्हें। फिर से वही एक्शन रिप्ले देखने को मिला, वही गलती बल्लेबाज के द्वारा और वही चतुराई गेंदबाज संजय के द्वारा। जरूर कम है, लेकिन लड़ाई अभी संजय की ओर से जारी है। पिछले ओवर में भी एक सफलता वो ले चुके हैं। इस बार कुछ नया करने का प्रयास था, लेकिन ये जो फील्डर है ना, इनके नाम से जरूर हम परिचित होना चाहेंगे। सतीश काफी बेहतरीन फील्डर है मिस्टर सतीश। और पिच मिल वाली गेंद को लेग स्टंप पे घसीटा था यहां से, लेकिन सीधा फील्डर के पास रन लेने का कोई मौका नहीं। संजय की तारीफ करनी होगी, 4 गेंदें की है और 4 डॉट है अब तक। प्रेशर क्रिएट करते हुए संजय कदमों का सहारा लिया था, लेकिन संजय उतने ही चालाक, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, जिसकी बदौलत यहाँ पे बल्लेबाज पूरी तरह से बीट रहे और 5 गेंदें लगातार डॉट निकलना, ये बड़ी कामयाबी है। और टेनिस क्रिकेट के अंदर ऐसे माहौल में सेमीफाइनल में क्या ये पहला मेडन ओवर होगा इस मैच का? गेंद हवा में है, फिर नहीं, गेंद पे पहुंच नहीं पाएंगे। मेडन ओवर की सक्रियता यहाँ पे समाप्त की बल्लेबाज ने और 4 रन बटोरे। इसी के साथ ओवर ये समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर विकेट के नुकसान पे। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सहयोगी, हमारे विसावड़ा के आकाश चोपड़ा कहे जाते हैं, तो उनकी अंदाज में भी कुछ जरूर सुनना चाहेंगे, प्लीज। तो यहाँ पर 3 ओवर के बाद 34 यानी कि 34, 2 विकेट गंवाने के बाद लो स्कोरिंग वाला ये मैच है। शायद अच्छी शुरुआत मिली थी, संजय बाग ने पहला विकेट निकाला था, उसके बावजूद एक अच्छा ओवर अभी देखने को जा रहा था, लेकिन पिछली गेंद पर अच्छी बाउंड्री निकाली और यहाँ पर एक और बाउंड्री डीप पॉइंट की दिशा में, यानी कि इसने फेंका उसने ठोका, किसी के पास नहीं मौका और ये चौका, यानी कि काफी खूबसूरत बेहतर बढ़िया बाउंड्री, काफी बेहतर बढ़िया अच्छी शुरुआत। यहाँ पर तीसरे विकेट की नाबाद साझेदारी चलती हुई इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर। आज यहाँ पर इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल, इसके बाद दूसरा और मेगा फाइनल खेला जाएगा। तो यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों का जो इस गांव से बाहर गांव से सभी गांव तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बीच एक और सिंगल मिलेगा यहाँ पर मिडोन की दिशा में, हल्के बल्ले के साथ रन चुराया था, अच्छी साझेदारी चल रही है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। ये काफी बेहतर बढ़िया मिडोन की दिशा में 4 रन, 1 बाउंड 4, छोटी गेंद बड़ा शॉट में 4 रन, सोचा समझा, हालांकि सही तरह सही टाइमिंग के साथ एक और बाउंड्री, गेंद अच्छी थी मगर खूबसूरत बेहतर बढ़िया टाइमिंग। अरे यारो तुम्हें मालूम नहीं दूध में चावल डालने से खीर बनती है, अरे यारो तुम्हें मालूम नहीं दूध में चावल डालने से खीर बनती है, और विसावड़ा के इस ग्राउंड पर आने से आपकी तकदीर बनती। आओ ग्राउंड पर और तकदीर बनाओ। ये बेहतर बढ़िया वापसी, अच्छी गेंद थी,
एज लगा था, संपर्क सही हुआ था, ताकत वाला संपर्क लगाना चाहते थे मगर ज्यादातर एज लगी तो स्कोर अभी रुका है। आईवन से गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी ये भी बेहतर बढ़िया अच्छी गेंद, बेहतर बढ़िया कमबैक वापसी जो वो बोलो। हालांकि अगर ये मैच जीतना है तो केवल ओवर खत्म करके ये मैच आप जीत नहीं सकते। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंदर पे विकेट निकालनी होगी। अगर 67 या 66 का जो टारगेट रखा है वहां तक सीमित रखना है तो विकेट निकालनी होगी। इस बीच एक और अच्छा खूबसूरत बेहतर बढ़िया बाउंड्री यहाँ पर बिग पॉइंट की दिशा में अच्छा ओवर चल रहा है। 2 बाउंड्री या 3 बाउंड्री के साथ ओवर की समाप्ति, बढ़िया फिनिश किया पिछली ओवर के आखिरी गेंद पर ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 47 यानी कि 47, 2 विकेट गंवाने के बाद। अभी भी 20 रन चाहिए यहाँ पर बचे हुए 6 ओवर में। कोई दिक्कत का सामना नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आसानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसकी मंजिल की ओर और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये 2 बल्लेबाज बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर गेंदबाज सामत अपने कोटे का पहला इनिंग का 5वां गेंदबाज सामत, ये बेहतर बढ़िया बिग पॉइंट की दिशा में और फील्डर वहां पर हालांकि मौजूद एक अच्छा कवर का फील्डर जब तक गेंद को उठाते हैं सिंगल के साथ संतोष 2 बल्लेबाज और आगे बढ़ता हुआ 48 रन। तो गेंदबाज सामत 6ठा ओवर लेकर आए हैं, इन्हीं का 5वां माफ कीजिएगा और उनके कोटे का पहला कॉमेडी जोर से ये बेहतर बढ़िया अच्छा शॉट खेला है। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, फिर भी 6 रन मिले 10 पर 3 तो 50 रन पूरे यहाँ पर यानी कि 54 रन 67 तक पहुंचना है। अभी बने हैं 54। ये MS धोनी की हल्की सी झलक दिखी 1 बाउंस स्पॉट स्टेट में। ये शायद सचिन तेंदुलकर जैक कालिस का फेवरेट एरिया होता है। कोई भी क्रिकेटर का अगर फेवरेट स्ट्रोक खूबसूरत बेहतर बढ़िया स्टेट में खेलता है अच्छा लगता है, वहीं पर पहुंच गया था MS धोनी की थोड़ी झलक दिखी 1 बाउंस स्पॉट डाउन द ग्राउंड यानी कि 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 2 विकेट गंवाने के बाद। बेहतर बढ़िया साझेदारी चल रही है, अच्छी शुरुआत मिली थी। हालांकि एक पहले ओवर में विकेट निकाला था 0 रन पर संजय वाघ ने खूबसूरत गेंद डाली थी, बड़ी मछली को जाल में बिछाया था। TCR के अंदर खिलाड़ी खड़े थे जो मिलियन के, उन्होंने एक अच्छा कैच लिया था। उसके बाद एक और अच्छा कैच भी वो परफेक्ट कैच जब 2 मैच देखने को मिला था। यहाँ पर एक जूनियर शुरू में छोटे जो खिलाड़ी खड़े हैं यहाँ पर मिडो को कवर की दिशा में सतीश खड़े, उन्होंने एक बेहतर बढ़िया कैच दिया था। केवल औपचारिक के अंदर ये मैच आगे बढ़ा। और यहाँ पर थोड़ी सी गत थी, शायद संजय भाई वहां पर खड़े थे। कोशिश अच्छी थी, रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं रहा, काफी देर तक गेंद हवा में थी। अभी केवल 3 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, केवल सिर्फ 3 रन चाहिए मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। पैरों पे लगी थी, अंपायर का लेग बाई का इशारा, बेहतर तो हमारे अनुभवी अंपायर, सही डिसीजन, सही अंपायरिंग। अब केवल 2 रन चाहिए, विनिंग शॉट। हालांकि टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकली, घूमी, स्कोर अभी रुका है वहीं का वहीं। केवल 2 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर चेंडी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सुरेश ने बल्लेबाज के तौर पे ये स्ट्रोक इसके साथ ही ये मुकाबला केशवाला हिरन ने आसानी से जीता और सेमीफाइनल तक बढ़ा रहा 11 पहुंचे। उनको कांग्रेचुलेशंस और वेल प्लेड
कि भाई आपने यहाँ तक हमारा साथ जरूर निभाया और दूसरी बार भी एक कदम और आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभेच्छा।